हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में और बहुत ही जो लोगों के मन में क्वेश्चन है कि क्या 498A आईपीसी खत्म हो चुकी है, क्या इसके तहत कोई एफआईआर नहीं हो सकती, क्या इसके तहत अब कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जो जजमेंट्स दिए हैं बहुत सारे जो 498A आईपीसी के तहत है, तो उनका क्या कहना है, क्या इंटरप्रिटेशन है उन सारे जजमेंट का, इसके बारे में आज हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें तो 498 आईपीसी बनाने का उद्देश्य ये था कि पत्नी को पति और उनके रिलेटिव्स के द्वारा किसी भी प्रकार का उत्पीड़न ना किया जाए और उसे प्रोटेक्ट किया जाए, पत्नी को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर पति और उसके रिलेटिव्स के द्वारा, उसके रिश्तेदार के द्वारा अगर पत्नी को उत्पीड़न किया जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो और सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जा सके। लेकिन कुछ सालों में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति के फेवर में जो 498A आईपीसी के तहत अगर एफआईआर होती है, उसके अगर जो केस चलता है उसमें पति की फेवर में कुछ जजमेंट्स आए हैं, जिसके कारण लोगों को एक कन्फ्यूजन हुआ है कि अब जो है 498A खत्म हो चुकी है या फिर 498 के तहत गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है या क्यों नहीं होती है, अब गिरफ्तारी नहीं ही होगी। तो आखिर ये जो जजमेंट है वो क्या कहना चाहते हैं, उनका जो इंटरप्रिटेशन क्या है वो समझे। तो सबसे पहले बात करें तो कहकशान कौसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा था कि पत्नियां जो है वो आईपीसी की धारा 498A का इस्तेमाल एक औजार की तरह करती है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक खास बात कही थी कि अगर पति और पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सुलझाने की वजह यहाँ पर पत्नियां जो है अपना पर्सनल ईगो या फिर गोल सेट करने के लिए 498 आईपीसी का इस्तेमाल करती है। और 498A आईपीसी के तहत पति और उनके रिलेटिव्स के ऊपर एफआईआर दर्ज कराती है और एक प्रेशर बनाया जाता है। और प्रेशर बनाया जाता है क्योंकि जो पति और उनके रिलेटिव्स थे उनसे अच्छी खासी रकम ली जा सके ताकि ये मामला बंद किया जा सके। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना साफ ये कहना था कि यहाँ पर आईपीसी 498A का मिसयूज हो रहा है और पत्नियां है जो 498A का इस्तेमाल एक औजार की तरह करती है। दूसरा जो केस है जो अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में, जो कि 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, ये भी एक बहुत ही फेमस जो है केस है। और इसमें यहाँ पर क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, इसके बारे में बात करें तो अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जब अर्नेस्ट कुमार के ऊपर जो आईपीसी की धारा 498 और 406 के तहत मामला दर्ज हुआ और उसमें यहाँ पर जो है पुलिस है उनको गिरफ्तार करने के लिए आमदा थी, यानी कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही थी। तो अर्नेस्ट कुमार जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन लगाई थी। और जब इनकी जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये जो आईपीसी की धारा 498A और 406 के तहत यहाँ पर इनके ऊपर जो है एफआईआर हुई है, लेकिन ये इतनी गंभीर जो है एलिगेशन नहीं है, इतना गंभीर मामला नहीं बनता है। तो फिर इस केस में इतनी गिरफ्तारी की जल्दबाजी क्यों, इतनी गिरफ्तारी की आवश्यकता क्यों है? तो इस केस को ध्यान में रखते हुए इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की और ये गाइडलाइंस जारी की कि 7 साल से कम तक की अगर सजा का मामला है तो इसमें गिरफ्तारी जो है जरूरी नहीं है। और अगर पुलिस को ये लगता है कि इसमें गिरफ्तारी जरूरी है तो रीजनेबल ग्राउंड देना पड़ेगा और उसके बाद गिरफ्तारी की जा सके। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि 498A में जो है जनरल एलिगेशन लगाए जाते हैं ताकि जो है हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स को जो है जो गिरफ्तार करवाया जा सके और उसके बाद उनसे जो है बड़ी रकम या फिर जो भी अपना वाइफ के द्वारा जो ईगो सेटिस्फाई कह सकते हैं या फिर जो है उनकी जो डिमांड है उसे सेटिस्फाई किया जा सके। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो है हिस्टोरिक जजमेंट देते हुए कहा कि 7 साल से कम की अगर कोई सजा का मामला है तो उसमें तात्कालिक गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। हाँ,
अगर पुलिस को ये लगता है कि इसमें गिरफ्तारी जरूरी है तो यहाँ पर ये उस केस में लिखना पड़ेगा कि इसमें रीजनेबल ग्राउंड ये है, इस कारण इस व्यक्ति की जो है गिरफ्तारी की जानी जरूरी है, और उन्हें ये ग्राउंड्स देना पड़ेगा कि आखिर गिरफ्तार किया जाता है उस व्यक्ति को तो क्यों किया जाता है। और अगर ग्राउंड्स नहीं है, रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, तो फिर यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। और अगर ऐसे मामलों में गिरफ्तारी की जाएगी तो यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो पहले जो है अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस का जजमेंट है, उससे पहले इस तरीके के मामलों में गिरफ्तारी होती थी, लेकिन अब 498A आईपीसी में जो है अब इंस्टेंट जो है हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स की गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर मामला गंभीर है तो बिल्कुल गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अगर मामला गंभीर नहीं है, एलिगेशन जनरल है, कोई इतना गंभीर मामला नहीं है, तो उसमें तात्कालिक गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तीसरे केस के बारे में बात करें तो राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो रिपोर्ट है वो मंगवाई थी, और उसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो इस तरीके के जो मामले हैं उसकी तो भरमार है, और उसमें कन्विक्शन 80 से 85 में तो कन्विक्शन ही नहीं हो रहा है 85% मामलों में, यानी कि कहीं ना कहीं इस धारा का 498A का मिसयूज हुआ है, मिसयूज हो रहा है। तो यहाँ पर इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की, खासकर पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी की कि अगर किसी पत्नी के द्वारा 498A आईपीसी के तहत अगर FIR दर्ज कराने आती है तो उनकी शिकायत ली जाए। शिकायत लेने के बाद यहाँ पर जो है हस्बैंड को बुलाया जाए, हस्बैंड के रिलेटिव्स को बुलाया जाए, फिर दोनों पक्षों को यहाँ सुना जाए, और सुनने के बाद FIR करने से पहले भी अगर पत्नी के द्वारा स्त्री धन की यहाँ पर डिमांड की जाती है तो उसे स्त्री धन भी वहाँ पर दे दिया जाए, ताकि काफ़ी हद तक जो है मामला खत्म किया जा सके। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है पुलिस को ये भी गाइडलाइन की कि दोनों पक्षों को सुना जाए और ये देखा जाए कि पत्नी के द्वारा पति और उनके जो रिलेटिव्स है उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, और जिन जिन लोगों पर एलिगेशन लगाए गए हैं, क्या उनका रोल बनता है या नहीं बनता, वो चेक किया जाए। और अगर इसमें किसी व्यक्ति का या पति और इसके रिलेटिव्स में कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जिनका कोई रोल नहीं होता है तो उनके नाम निकाल दिए जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि वाइफ के द्वारा एक प्रेशर बनाने के लिए हस्बैंड और फिर उनके जो रिलेटिव्स है, चाहे मदर फादर हो, बहन हो, भाई हो, तो और बाकी जो रिलेटिव उनके नाम लिखवा दिए जाते हैं। तो क्या वाकई में उनके रोल बनता है या नहीं बनता वो चेक किया जाए, और अगर उसमें कोई उनका रोल नहीं पाया जाता है तो उनके नाम निकाल दिए जाए। इसके साथ साथ ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर जो है गिरफ्तारी इंस्टेंट भी नहीं होगी। गंभीर मामला है, गिरफ्तारी की जा सकती है, लेकिन अगर गंभीर मामला नहीं है तो इसमें गिरफ्तारी भी इंस्टेंट नहीं की जा सके। और इसके साथ साथ इन तीनों मामलों का अगर हम जो कंक्लूजन निकाले तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि जो आईपीसी की धारा 498A बनाने का उद्देश्य ये था कि कोई भी पत्नी है उसे पति और उसके रिलेटिव्स के उत्पीड़न से बचाया जा सके, और अगर पति और उसके रिलेटिव्स के द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही और सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जा सके। लेकिन यहाँ पर जो है ज़्यादा मिसयूज ज़्यादा हो रहा है, वो ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया। तो यहाँ पर एक जजमेंट में ये भी कहा कि औजार तक का लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पत्नी एक 498A एक औजार की तरह इस्तेमाल करती है ताकि प्रेशर बनाया जा सके और बड़ी रकम हासिल की जा सके। सभी मामले ऐसे नहीं होते, मेरा कहने का ये मतलब है कि सभी जो 498A के तहत जो मामला दर्ज होता है वो सभी मिसयूज हो रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का जो है नैरेटिव्स होगा, इस तरीके की जो अगर हर बार मिसयूज होता है या ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज होगा, तो कहीं ना कहीं जिनके ऊपर सही में उत्पीड़न हो रहा है उनको कहीं ना कहीं न्याय लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का आप ये लगा ले कि यहाँ पर जो 498A आईपीसी है वो उसे ख़त्म नहीं किया गया है। अब इसके तहत अब कोई मामला दर्ज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 498A के तहत मामला दर्ज होगा, लेकिन गिरफ्तारी इंस्टेंट नहीं होगी। हाँ, अगर ग्रेवियस ऑफेंस है, रीजनेबल ग्राउंड है, जेन्युइन रीज़न है कि इसमें उत्पीड़न हुआ है, गंभीर यहाँ पर जो है पत्नी को गंभीर तरीके से
जो उत्पीड़न किया गया है तो ऐसे मामलों में गिरफ्तारी होगी, चाहे 7 साल से कम ही सजा ही क्यों ना हो। लेकिन मिसयूज हुआ है या जनरल एलिगेशन है तो उसमें इस तरीके की कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498 के तहत कौन कौन से जजमेंट दिए हैं और उन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप अब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।